जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पे। और आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके यूपी पुलिस के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें शुरुआत में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, शुरुआत में क्वेश्चंस हमारे आपको जो है हिंदी के देखने को मिलेंगे, उसके बाद में आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद में लास्ट में जाके जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और मैथ्स के देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर पहले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो बतानी है कितनी है। अगर हिंदी वर्णमाला में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला को आपका जो टोटल डिवाइड करा गया है वो 5 वर्गों में डिवाइड करा गया है। एक बात को और याद रखना, वैसे जो कुल संख्या है वो हमारी कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है, लेकिन इसको जो डिवाइड करा गया है कितने वर्ग में डिवाइड करा गया है, 5 वर्गों में इसको जो है डिवाइड करा गया है। अब क्वेश्चन यहां पर से ये है कि भाई वो 5 वर्ग हैं कौन कौन से। सबसे पहला वाला जो वर्ग होता है वो हमारा क्या हो जाता है, का वर्ग हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा वर्ग हो जाता है वो हमारा क्या वर्ग हो जाता है, चा का वर्ग हो जाता है। तीसरा हमारा टा का वर्ग हो जाता है। चौथा हमारा टा का वर्ग हो जाता है और पांचवा हमारा पा का वर्ग हो जाता है। तो हिंदी वर्णमाला को एक तरीके से क्या करा गया है, 5 वर्गों में आपका यहाँ पे डिवाइड करा गया है। और वर्णों की जो संख्या है वो हमारी कितनी हो जाती है, 25 जो है वो हमारी वर्णों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अगला देखो हमारे सामने यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा वर्ण जो है कौन सा वर्ण जो है वो आपका प्रक्रमित वर्ग आपका होता है या प्रक्रमित वर्ग के अंतर्गत जो है वो हमारा आता है। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो प्रक्रमित वर्ग के अंतर्गत जो हमारा वर्ग आता है वो कौन सा आता है, रा आता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हैं, लुट्ठित व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुट्ठित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से संयुक्त स्वर आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि इनमें से जो है वो हमारा यहाँ पे संयुक्त स्वर आपको बताना है कि हमारा कौन सा हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो आपको दे रखा है, सबसे पहली चीज संयुक्त स्वर होता क्या। अगर संयुक्त स्वर को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको इंग्लिश में निकालते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हमारा होता है, संयुक्त स्वर का अर्थ होता है कंपाउंड वॉबल्स। ठीक है, पहली बात याद रखो कि संयुक्त स्वर को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर को इंग्लिश में कंपाउंड वॉबल्स बोलते हैं। अच्छा, संयुक्त स्वर के बारे में अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो जब आपके 2 स्वर आपस में मिलाए जाते हैं तब वहां से संयुक्त स्वर बनता है। इसके नाम में आपको पता चल रहा होगा, 2 चीजों को संयुक्त करके जो चीज बनाई जा रही है उसी को हमारा संयुक्त स्वर कहते हैं। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि टोटल इनकी जो संख्या है वो हमारी 4 है। कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अब यहां पे बताना है कि हमारे हैं कौन से। देखो यहां पे अगर बात करते हैं तो हमारे सभी के सभी क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। और एक हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा यहां पे अ हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा, ए हो जाता है, ए हो जाता है, ओ हो जाता है, अ हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चा से बनी भाववाचक संज्ञा यहां पर क्या हो जाएगी। जो बच्चा शब्द है इससे बनी जो हमारी यहां पे भाववाचक संज्ञा है वो हमारी यहां पर क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। देखो एक बात को यहां पर याद रखना, भाववाचक संख्या क्या होती है, वे शब्द जिसमें किसी भाव को झलकता है या गुण और दशा या अवस्था झलकती है उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहली बात। अच्छा, अब ये जो बच्चा दे रखा है ये हमारा क्या है, तो याद रखना बच्चा जो है वो हमारी यहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, तो ये एक प्रकार से हमारी यहां पे जातिवाचक जो संज्ञा है वो हो जाती है। इतना याद है कि सर ये जो बच्चा हमको दे रखा है ये बच्चा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और अगर भाववाचक के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें गुण दिखेगा, जिसमें भाव दिखेगा, दशा दिखेगी, अवस्था दिखेगी, उसको भाववाचक संज्ञा क्या है, बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, कोई क्वेरी यहां तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर समझो, अब इस जातिवाचक से भाववाचक क्या दिखेगा। आप अगर किसी से ये बोलते हो कि किसी में हमको बचपन दिखता है तो आप उसमें क्या देख रहे हो, उसका भाव देख रहे हो। समझ रहे हो ना, एक बच्चे के अंदर बचपन दिखना क्या है, एक भाव दिखना होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। ठीक है, बचपन क्या है, बचपन एक अवस्था ही तो है। बोलो हाँ या नहीं, बोलेंगे बिल्कुल सर एक अवस्था हमारी हो जाती है। तो उस हिसाब से हमारा पहला वाला जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार शब्द एक किस प्रकार का है। हार जो है वो शब्द जो है वो हमें यहां पे बताना है किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग है,
स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज को यहां पर समझो। असल में हम लोग यहां पे बात करते हैं हार के बारे में, तो ये हमारा कैसा शब्द हो जाता है, तो ये हमारा एक तरीके से उभयलिंग शब्द हो जाता है। इसको यहां पर याद रखिएगा। देखो, अगर हम लोग पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं तो पुल्लिंग यहां पर क्या होता है, पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में सभी को पता होगा यहां पर क्या है। ठीक है, एक पुल्लिंग अगर यहां पर होता है नेकलेस, और एक पुल्लिंग यहां पर होता है डिफीट। ठीक है, उभयलिंग की श्रेणी में इसलिए इसको रखा जा रहा है क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, एक चीज को याद रखो कि कोई भी शब्द आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में जब भी प्रयोग होगा, उसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोल देंगे, उसको हम लोग आसान भाषा में यहां पे उभयलिंग जो है बोल देंगे। बस क्वेरी यहां पे रखनी नहीं है, हमें इतना सा पता है कोई भी शब्द हमारा जब यहां पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल होगा तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, उसको हम लोग उभयलिंग बोल देंगे। भाई कैसे होता है, अगर हार का एक अर्थ हम लोग पुल्लिंग के हिसाब से देखते हैं तो नेकलेस होता है कि नहीं होता है, जो गले में पहना जाता है, और हार का एक हिसाब से हम लोग यहां पर देखते हैं स्त्रीलिंग के हिसाब से, तो भाई साहब कोई भी खेल खेल रहे हो उसमें यहां पर क्या हो जाती है, उसमें यहां पर हार हो जाती है। तो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा क्या हो जाता है, उभयलिंग हो जाता है। ठीक है, तो सी वाले यहां पे ऑप्शन पे सभी लोग टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखो यहां पर क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए, चाय में कुछ पड़ा है। ठीक है, यहां चाय में कुछ पड़ा है, रेखांकित शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या है। चाय में कुछ पड़ा है, यहां पे आपको बताना है कि रेखांकित शब्द का व्याकरण दृष्टि में क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यहां पर याद रखो, कुछ यहां पर क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा। एक चाय को हटा देना, चाय में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहां पे कुछ को आपको बताना है व्याकरण दृष्टि से कि क्या होगा, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहां पे कुछ के बारे में बात करते हैं तो कुछ हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन है यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, जब भी हमें यहां पे अगर मान लो कुछ की जगह ये चीज हमने पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, चाय में कुछ पड़ा है लेकिन कुछ की जगह हमें नहीं पता क्या पड़ा। अगर मान लो कि कुछ की जगह तिनका होता, मक्खी होती, चीनी होती, तो हम समझ जाते कि सर यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, तब हमारा संज्ञा इस्तेमाल हो रही। लेकिन कुछ का मतलब हम यहां पर नहीं जानते हैं क्या पड़ा हुआ है, लेकिन संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो कहेंगे सर बी वाला ये जो ऑप्शन है ये हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है, दशानन शब्द किस प्रकार का है, दशानन शब्द के बारे में आपको बताना है, किस प्रकार का हमारा ये शब्द हो जाता है, ऋण शब्द हो जाता है, योग ऋण शब्द हो जाता है, यौगिक शब्द हो जाता है, या फिर हमारा नन ऑफ दीस होगा। ठीक है, एक चीज को यहां पर समझो, अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं दशानन के बारे में, तो दशानन शब्द हमारा कैसा है, योग ऋण शब्द है। कैसा शब्द बोला जाता है, योग ऋण। ठीक है, होता क्या है, दशानंद को अगर गौर से यहां पे देखोगे तो दशानंद एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर यहां पे बना हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें दो शब्द हैं, दो और अधिक शब्द हैं, इनसे मिलकर हमारा क्या दशानंद शब्द जो है वो हमारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो इसका एक जो अपना समान अर्थ है उसको छोड़ के दूसरा अर्थ निकलता है, इसीलिए इसको आपका योग ऋण शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है, योग ऋण शब्द यहां पे बोला जाता है। अब कंफ्यूजन ये हो गई कि सर दशानन को आप योग ऋण कैसे बोल रहे हो, और कैसे, देखो दशानन का अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करेंगे, 10 प्लस आनंद, यही तो हो जाएगा संधि विच्छेद कि भाई 10 प्लस हमारा आनंद हो जाएगा, है ना। 10 का मतलब यहां पर क्या होता है, 10 का मतलब यहां पर होता है 10। आनंद का मतलब क्या होता है, आनंद का मतलब हमारा यहां पर होता है मुख, तो 10 मुख वाले को हम लोग यहां पर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब दोनों ही शब्दों के यहां पे अलग अलग अर्थ हैं कि नहीं है। ठीक है, और इस दशानन से किसकी छवि झलकती है, इस दशानन से रावण की छवि झलकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तुरही का तत्सम शब्द यहां पे बताना है क्या है। ठीक है, तुरही के तत्सम शब्द के बारे में आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा, तुर्य होगा, तुलिका होगा, तिक्त होगा या तृण होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो तुरही का जो यहां पे तत्सम शब्द है वो यहां पर क्या हो जाएगा, तो तुरही का जो आपका तत्सम शब्द है वो हमारा तुर्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। दरवाजा किस विदेशी भाषा का शब्द है, यहां पे बताएंगे कि ये जो दरवाजा आपको दे रखा है
ये हमारा किस विदेशी भाषा का शब्द हो जाता है? तो यहां पर याद रखेंगे ये सर दरवाजा है। दरवाजे में अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो दरवाजा ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। इस चीज को यहां पर याद रखिएगा, दरवाजा क्या हो जाता है? फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। कई फारसी भाषा के शब्द हैं फारसी भाषा में, जो एक तरीके से असल में होता क्या है, यहां पे तो विदेशी भाषा लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है हमारे देश के बाहर की चीजों को हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं? विदेशी भाषा बोलते हैं। जैसे फारसी भाषा में कई शब्द यहां पर होते हैं, चश्मा हो जाता है, आईना हो जाता है, कागज हो जाता है, बाजार हो जाता है, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फारसी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, कौन सा शब्द जो है वो आपका तद्रव है? ठीक है ना, तद्रव के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो हमारा तद्रव हो जाएगा? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आग जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्रव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आग जो है वो हमारा यहाँ पे तद्रव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पे सर्वनाम है? सभी को पता होगा क्या जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा शब्द जो है वो आपको बताना है यहाँ पे तत्सम है? ठीक है, कौन सा शब्द आपको यहाँ पे बताना है? तत्सम हमारा हो जाता है पृष्ठ हो जाता है, नाच हो जाता है, पंख हो जाता है, पत्थर हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पृष्ठ जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ क्या हो जाता है? हमारा तत्सम हो जाता है। अच्छा, बाकी ये तीनों जो शब्द आपको दे रखे हैं ये हमारे क्या दे रखे हैं? ये हमारे तद्भव दे रखे हैं। ठीक है ना, क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पर? तद्भव शब्द दे रखे हैं तीनों के तीनों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जो है वो आपको बताना है यहाँ पे बहुवचन है? ठीक है, बात हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, बहनें हो गई। ठीक है, यहाँ पे बताना कौन सा शब्द जो है वो हमारा बहुवचन हो जाता है? तो बहनें जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। बातें होता तो बात अलग होती, तो यहाँ पे बात है। प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक शब्द जो है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा? बैठना होगा, पीना होगा, पढ़ना होगा, सुलाना होगा। ठीक है ना, तो यहां पे बताएंगे कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रेरणार्थक शब्द के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुलाना हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सुलाना जो है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय में जो है आपकी क्या हो जाती है? उपमेय के अंदर उपमान की संभावना की जाती है, वहां आपको बताना है कि हमारा कौन सा जो है अलंकार होता है? यमक होता है, अनुप्रास होता है, श्लेप होता है, उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, एक चीज को समझो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वैसे तो उत्प्रेक्षा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक चीज समझो, जब भी कहीं पर किसी की किसी दूसरे से क्या करी जा रही हो? तुलना करी जा रही हो। ठीक है ना, या किसी की किसी से क्या करी जा रही हो? कल्पना करी जा रही हो। दो बातों को यहां पे बहुत ध्यान से समझो कि क्या करा जा रहा हो? किसी का आपस में कंपैरिजन करा जा रहा हो, किसी की आपस में संभावना या कल्पना देखी जा रही हो, तो उसको हमारा क्या बोलते हैं? उसको हमारा यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। पहली बात, पहचान इसकी कही है। जैसे यहां पे कई शब्द हो जाते हैं, जैसे जानो, आपने बोल दिया कि जानो, वो अगर ऐसा होता तो, जान लो इस बात को, मानो कि अगर ऐसा होता तो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर यह भी बोला जा सकता है, एक तरीके से यहां पर क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पत, सोहत ओढ़े पीत पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतय पर्यो प्रभात। यहां श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर क्या करा जा रहा है? नीलमणि पर्वत की संभावना दर्शाई जा रही है। ठीक है ना, तो उत्प्रेक्षा यहां पर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वह हमारा यहां पर क्या होगा? इसका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चा व्यंजन का जो उच्चारण है वो कैसा होता है? चा व्यंजन का जो उच्चारण है, अगर आप बोलो चा, तो चा आप कहां से बोल रहे हो? नासिका से बोल रहे हो, या फिर दंत से बोल रहे हो, या फिर वत्सय से बोल रहे हो? ठीक है, इसको यहां पर याद रखिएगा। तो ये जो चा है ये हमारा तालु से बोला जा रहा है। कहां से बोला जा रहा है? चा जो है वो हमारा तालु से बोला जा रहा है। चा के अलावा बहुत से शब्द हैं ऐसे, चा के अलावा छा है, जा है, झा है, ये सारे के सारे शब्द हमारे इसको क्या बोलते हैं? इसको एक तरीके से तालव्य व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, चलो, कौन सा द्रव जो है वो यहां पे आपको बताना है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा द्रव जो है वो हमारा यहां पे स्त्रीलिंग हो जाता है? बहुत आसान है, कॉफी जो है वो हमारा क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारी संज्ञा है वो हमें अब आपको बतानी है कि भाई कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, फिर 7 प्रकार की होती है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, अर्थ के हिसाब से, तो टोटल ये जो अर्थ के विचार से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारी संख्या जो है वो हमारी 5 प्रकार की कैसे होती है। सबसे पहली जो बोली जाती है वो हमारी क्या बोली जाती है, व्यक्तिवाचक संख्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है हमारी यहाँ पे, व्यक्तिवाचक ये जो संज्ञा है ये हमारी बोलते हैं। दूसरी हमारी यहाँ पर क्या बोली जाती है, दूसरी जो है वो हमारी यहाँ पे जातिवाचक संख्या बोली जाती है। तीसरी हमारी क्या बोली जाती है, तीसरी हमारी यहाँ पे भाववाचक बोली जाती है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, भाववाचक बोलते हैं। फिर हमारी चौथी क्या हो जाती है, चौथी हमारी यहाँ पे समूहवाचक हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, समूहवाचक हो जाती है। 5वीं जो है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, द्रव्यवाचक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये 5 तरीके की हमारी क्या हो जाती है, 5 तरीके की हमारी संख्या हो जाती है, संख्या के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बात करोगे तो प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, ये 5 तरीके के नाउन है, सभी को पता भी होगा इनके बारे में। ठीक है, आलस्य शब्द का यहाँ पे विशेषण आपको बताना है क्या है। आलस शब्द के विशेषण के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा विशेषण जो है आलस शब्द में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। देखो आलस्य शब्द का विशेषण के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसान भाषा में आलसी जो है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो आलसी दे रखा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे कि लिंग की दृष्टि से जो है दही वो हमारा बताना है क्या हो जाता है। तो सभी को पता होगा कि भाई साहब दही डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दही डाल दो मतलब पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा, सब्जी डाल दीजिए, तो सब्जी तो स्त्रीलिंग हो जाती है, दही पुल्लिंग हो जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध यहाँ पे बताना है आपको, वर्तमान काल क्या हो जाता है, सीता खेल रही होगी, सीता चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा कि सीता खेल रही होगी, संदिग्ध जो है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, वर्तमान काल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विजयदशमी संख्या का, ठीक है ना, विजयदशमी संख्या का कौन सा भेद है। विजयदशमी जो संज्ञा है वो आपको बताना है कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का या फिर हमारा भाववाचक संज्ञा का। तो यहां पर याद रखिएगा विजयदशमी जो है वो हमारा क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या हो जाता है, भेद हो जाता है। ठीक है, अगला निरर्थक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है यहां पर क्या होगा। ठीक है ना, निरर्थक का सही संधि विच्छेद जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है वो हमारा नि प्लस अथ्रक क्या हो जाएगा, यहां पे नि प्लस अथ्रक जो है वो हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, देखो यहां पर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथों हाथ कौन सा समास है बताना है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या फिर आपका अव्ययी भाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो यहां पर याद रखेंगे हाथों हाथ में जो है कौन सा समास इस्तेमाल हो रहा है। तो हाथों हाथ में आपका अव्ययी भाव समास जो है वो हमारा यहां पर क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे अव्ययी भाव समास प्रयोग हो रहा है। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। पत्रिका में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा लगा हुआ है, या लगा है, ई लगा है, इका लगा है या फिर का लगा है। तो पत्रिका में अगर हम लोग सही प्रत्यय का चयन करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इका जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करुओं के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया था। करुओं के नाम पे आपको बताना है किस शहर का जो नाम है वो हमारा यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे पानीपत, रोहतक, हिसार या फिर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर याद रखिएगा कुरुक्षेत्र जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो करु भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कुरु के वंश को यहाँ पे करुओ बोला जाता है। इस चीज को याद रखना, कुरु के जो वंश हैं उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है, कुरु बोला जाता है। ठीक है, पानीपत पानप्रस्थ के नाम पर रखा गया। रोहतक क्या है, राजा रोहतास के नाम पर। हिसार जो है वो हिसार जो है हाँ फिरोज शाह तुगलक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला गोहाना का प्राचीन नाम था क्या था।
गोहाना के प्राचीन नाम के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शुभ हो जाएगा, या फिर आपका ग्रहणा हो जाएगा, गोखंड हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा गोखंड जो है वो हमारा यहाँ पर गोहाना का क्या हो जाएगा, प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या है। आचार्य सोनत्रात ने किस अभिलेखों का वर्णन किया है? हिसार के अभिलेख का वर्णन करा है, या फिर आपके गणी अभिलेख का वर्णन करा गया है, या फिर तोशाम अभिलेख का वर्णन करा गया है, या फिर हमारा नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे बताएंगे कि हमारा सही उत्तर जो है वो हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो आचार्य सोनत्रात के द्वारा यहाँ पे तोशाम अभिलेख का क्या करा गया है, तोशाम अभिलेख का यहाँ पे वर्णन करा गया है। क्या करा गया है यहाँ पे, वर्णन जो है वो आपका करा गया है। ठीक है, किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया गया था? ठीक है, इस चीज में भी यहाँ पे बताएंगे कि किस अभिलेख को जो है हरियाणा को स्वर्ग बताया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हरियाणा को स्वर्ग जो है वो आपका यहाँ पे 1328 में एक आपका था अभिलेख, हाँ दिल्ली के अभिलेख को यहाँ पे क्या बताया गया, 1328 में अभिलेख लिखे गए थे। तो इसको यहाँ पे हरियाणा को क्या बताया गया है, स्वर्ग बताया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाल रंग का चावल किस शहर में उगाया जाता है? सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, या फिर हमारा यहाँ पे करनाल। ठीक है, तो लाल रंग का जो चावल है वो हमारा कहां पे उगाया जाता है? तो याद रखिएगा कि लाल रंग का जो चावल है वो हमारा सिरसा में उगाया जाता है। कहां पर उगाया जाता है? सिरसा के अंदर ये जो है चावल उगाया जाता है। हांसी के दुर्ग का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? हांसी के दुर्ग का जो निर्माण है वो किन राजाओं के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हांसी में दुर्ग जो है वो चौहानों के द्वारा, किसके द्वारा? चौहानों के द्वारा इसमें निर्माण जो है करवाया गया था। अच्छा, एक चीज यहां पर याद रखो, देखो हांसी के किले को एक तरीके से अलीगढ़ का किला भी बोलते हैं। ठीक है ना, और हिसार जिले में हमारा क्या है, उपस्थित है, स्थित है। और किसने करवाया था? तो ये 12वीं शताब्दी में यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, इसको चाहो तो नोट डाउन करना, 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, तो पहला वाला यहां पर क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेहेवा में विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। पेहेवा के अंदर जो है विष्णु मंदिर की जो स्थापना है वो यहां पर किसने की थी? तो यहां पर याद रखिएगा कि पेहेवा के अंदर जो विष्णु मंदिर है उसकी जो स्थापना है वो यहां पर किसके द्वारा करी गई थी? तोमरों के द्वारा यहां पर करी गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा करी गई थी? तोमरों के द्वारा यहां पर करी गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब महमूद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा राज्य में किसका शासन था? ठीक है, चलिए यहां पे बताएंगे कि यहां पे हरियाणा राज्य में जो शासन था वो किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान, मराठाओं का, तोमर का, या फिर सतनामियों का। तो यहां पर याद रखिएगा तोमर वंश का उस समय पर क्या था, शासनकाल जो है वो आपका चल रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियां किस सुल्तान ने यहां पर बनवाई थी? ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। यहां पे हरियाणा के अंदर सैनिक चौकियां जो हैं किस सुल्तान ने यहां पे सबसे पहले बनवाई थी? तो यहां पर याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये जो चौकियां हैं सबसे पहले हमारी बनवाई गई थी। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस को जरा स्किप कर देते हैं। यहां से देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो आपको बताना है कहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो आपका कहां पर स्थित हो जाता है, ये बताएंगे। देखो बेसिकली अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो भारत के अंदर हमारा क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। अब यहां पर समझो कि अगर इस मुख्यालय के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पे सौर ऊर्जा जो आ रही है उसका किस तरीके से अच्छा प्रयोग करा जाए इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो सौर ऊर्जा हमारी आ रही है उसका यहां पे किस तरीके से सही प्रयोग करा जाए इस पर बेसिकली क्या करा जाता है, यहां पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए उनके बारे में सूचना देने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको बताना है क्या है। तो यहां पर याद रखिएगा 1064 जो है वो हमारा क्या हो जाता है, हेल्पलाइन नंबर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव का आपका जो चयन है वो यहाँ पे करा जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो टोटल ये जो है इसमें आपके यहाँ पे 104 गांवों का क्या करा जाता है, चयन करा जाता है। कितना? 104 गांव का ये जो है वो आपका चयन यहाँ पे करा जाता है। अगला स्मार्ट ग्रिड योजना जो है वो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यहां पर याद रखेंगे स्मार्ट ग्रिड ये जो योजना हो जाती है ये हमारी क्या हो जाती है, इसको इलेक्ट्रिक ग्रिड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी बोला जाता है। और ये हमारी किससे संबंधित है, बिजली से संबंधित हमारी योजना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो यहां पर याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश के अंदर जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो हमारे कितने हैं। तो यहां पर याद रखेंगे कि टोटल हमारे प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो हमारे टोटल यहां पे 12 राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 12। इसको क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे बोलेंगे। ठीक है, इतना यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल जो है वो हमारा कहां पर स्थित है? तो यहां पर याद रखिए नरनौल के अंदर ये हमारा स्थित हो जाता है। ठीक है ना। गले के आभूषण यहां पे आपको बताना है हमारा क्या होगा। चलिए, गजरा हो जाएगा, छैल कड़े हो जाएंगे, बोरला हो जाएगा, जंजीरा हो जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे जंजीरा जो है वो गले का क्या हो जाता है, आभूषण हो जाता है। एक दो जो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं वो स्किप होने के लिए ही है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध लोकप्रिय साग गीत आपको बताना है कहाँ का है। पूरन भगत, शाही लकड़हारा, रूप बसंत या फिर हमारे सभी के सभी। तो सभी के सभी जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध लोकगीत हमारे हो जाते हैं। ठीक है, रसायन उद्योग स्थित है, कहां पे स्थित है? तो आपका यमुनानगर के अंदर रसायन उद्योग जो है वो हमारा स्थित हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उनको कुछ स्किप कर देते हैं क्योंकि एक सेपरेट जो है स्टेट के लिए है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी कीट जनित बीमारी नहीं है? आपको बताना है इसमें से कीट जनित बीमारी जो है वो आपकी कौन सी नहीं है। ठीक है, बेरी बेरी हो जाता है, कालाजार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है या फिर हमारा यहाँ पे प्लेग। देखो, प्लेग हो गया कीटों से होती है, कालाजार जो है कीटों से होती है, बेरी बेरी कीटों से होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बेरी बेरी कीटों से नहीं होती, मलेरिया जो है कीट से ही होती है। भाई मच्छर क्या है, कीट ही है एक प्रकार का। तो बेरी बेरी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कीट जनित बीमारी हमारी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है वो यहाँ पे कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन के बारे में बात करते हैं तो 8611 मीटर हमारा ऊंचा हो जाता है। ठीक, कंचनजंगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कंचनजंगा हमारी 8586, ठीक है ना, मीटर हमारा ऊंचा हो जाता है। और नंगा पर्वत जो है वो हमारा 7816 मीटर लंबा है। नंदा देवी जो है वो हमारी क्या हो जाती है, 8126 मीटर लंबी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को याद रखिएगा। चलिए, गॉडविन ऑस्टिन के बारे में एक और याद रखिएगा, ये जो काकोरम की श्रेणी में है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, काकोरम की श्रेणी में हमारी हो जाती है। अगला, निम्नलिखित में से लौह इस्पात और संयंत्रों में कौन सा ब्रिटेन के सहयोग में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे बताएंगे हमारा क्या हो जाएगा, भिलाई में, राउरकेला में या फिर बेकारो में या फिर दुर्गापुर। तो यहाँ पर याद रखिएगा दुर्गापुर में। दुर्गापुर हमारा कहां पर है? तो दुर्गापुर हमारा जो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहां पर हो जाता है? वेस्ट बंगाल में हमारा यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे कि ये जो निकट दृष्टि दोष है इसका जो कारण है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक में बढ़ने के कारण हमारा हो जाता है। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे कमजोर नेत्र मांसपेशियों के कारण हमारा हो जाता है, या फिर हमारा रेटिना के कमजोर होने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण जो है क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कैसे हो जाता है, नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण जो है वो हमारा निकट दृष्टि दोष हमारा हो जाता है। संविधान में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस में वर्णित है? प्रस्तावना के अंदर हमारी वर्णित हो जाती है, मौलिक अधिकारों के अंदर वर्णित हो जाती है, या फिर हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित हो जाती है द्वितीय अनुसूची में। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो है वो हमारा क्या हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर क्या हो जाती है, वर्णित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है,
भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश से ली गई है? तो यहां पर याद रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है, स्विट्जरलैंड से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, या फिर ये हमारी यूएसए से ली गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारी नीति है, संसदीय प्रणाली जो हमारी नीति हो जाती है, ये हमारी कहां से ली गई है? ब्रिटेन, यूके से। भाई संसदीय प्रणाली की नीति मतलब हमारे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन में है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा नेम अलग है। किंग ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ लॉर्ड्स करके दो यहाँ पे सदन है, ठीक है, बस इतना सा। विश्व का प्रमुख जहाज निर्माता देश यहाँ पे बताना है कौन सा है? जर्मनी है, ब्रिटेन है, दक्षिण कोरिया है, या फिर जापान है, ठीक है। जहाज निर्माता देश के बारे में आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है कि सर जहाज निर्माता वाला जो देश है वो हमारा क्या हो जाता है? जापान हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपको बतानी है यहाँ पे कौन सी है? सबसे गहरी झील जो है वो हमारी क्या हो जाती है? सबसे गहरी झील जो है वो हमारी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, वैकाल झील बोली जाती है। इसको यहाँ पर याद रखेंगे, कौन सी झील हो जाती है? वैकाल झील। अच्छा, वैकाल झील गहरी क्यों है? तो वैकाल है कहां पर? वैकाल जो है रशिया के साइबेरिया में। साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है, और ओवरऑल इसकी जो आपकी एक तरीके से गहराई है 1642 मीटर तक की हो जाती है, मतलब 5387 फीट इसकी गहराई हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां पे बताएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपका किस राज्य में यहां पर स्थित हो जाता है? तो यहां पर याद रखेंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। कहां पर हो जाता है? तो राजस्थान राज्य के अंदर ही हमारा स्थित हो जाता है, ठीक है। चलिए वो भी कहां पे? तो थार थार रेगिस्तान में ही हमारा स्थित हो जाता है, ठीक है। अगला, बुद्ध में ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति है वो आपको बताना है कहां पर हुई थी, ठीक है। आपकी सारनाथ में हुई थी, गया में हुई थी, सांची में हुई थी, या फिर हमारा नन ऑफ दीस हो जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे कि गया के अंदर बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है? पांडवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कौन सा था? पांडवों का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो आपको बताना है यहां पर कौन सा था? वेगी, मदुरई, कांचीपुरम, या फिर महाबलीपुरम। तो यहां पर याद रखिएगा मदुरई जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मदुरई को मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज को और याद रखना, मदुरई को हमारा क्या बोला जाता है? मदुरई को हमारा यहाँ पे मंदिरों का जो शहर है ये भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र को, तापमान को किस तरह प्रभावित जो है वो आपका करा जाता है? वे तापमान बढ़ा देते हैं, वे तापमान घटा देते हैं, पहले से तापमान बढ़ाते हैं और फिर घटा देते हैं, या फिर अनिश्चित है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे कि वे तापमान क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कहां हुआ था? तो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य में जो समझौता है वो आपका कहां पर हुआ था? इसको याद रखिएगा, लखनऊ समझौते में ये जो है हमारा हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो लखनऊ समझौते में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, टीके की खोज यहां पर जो है किसके द्वारा यहां पर करी गई थी? तो यहां पर याद रखेंगे सर ये जो टीके की जो खोज है वो यहां पर किसके द्वारा करी गई? टीके की जो खोज है वो हमारे वैज्ञानिक यहाँ पे एडवर्ड जेनर के द्वारा करी गई। किसके द्वारा करी गई थी? टीकाकरण, है ना, एडवर्ड जेनर के द्वारा ये जो खोज है वो हमारी करी गई, ठीक है। चलिए, कपड़े के कारखानों में काम करने वाले जैसे कॉर्पोरेट बुनकर निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे, आपको बीमारी का नाम यहाँ पे बताना है। तो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? एस्बेस्टोसिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है, या फिर आपका साइडरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्थमा तथा क्षय रोग जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम यहाँ पे बताना है क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री है, या फिर आपका पॉमर स्टेशन है, या फिर हिमाद्री है, या फिर हमारा नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर याद रखिएगा हिमाद्री जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? इसको स्किप कर दीजिएगा, रॉन्ग है थोड़ा सा। हाँ, सौमिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का आपको नाम बताना है क्या है? तो इनके द्वारा कौन सा दल जो है वो यहाँ पे स्थापित करा गया था? तो इनके द्वारा जो है वो क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है इसको क्या करा गया था? आपका स्थापित करा गया था। तो ए वाला हमारा यहाँ पे
सही उत्तर होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, रीजनिंग पे आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए ओवरऑल इतने क्वेश्चंस आपके जीएस के लिए ठीक है, बाकी ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस के चक्कर में ना पड़िए क्योंकि वो आपके एग्जाम में भी नहीं बनेंगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे संख्या आपको ज्ञात करनी है, बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। बहुत आसान है, आपको ये बताना है गलत संख्या यहाँ पे बतानी है हमारी क्या हो सकती है। 69 है, 55, 26, 13 और 5 गलत संख्या यहाँ पे बताएंगे कि हमारी क्या हो जाएगी। चलो भाई देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सही उत्तर क्या हो सकता है। पहली बात यहाँ पर समझना कि सर, पहली बात तो अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। 69 को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 69 लिखा, 55 लिखा, 26 लिखा, 13 लिखा, 5 लिखा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहां से यहां तक जाना चाहते हैं 9 इंटू 6 और प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है ना, 9 इंटू 6 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 छंगे हमारा क्या हो जाएगा 54, 1 55। ठीक, अब यहां पर देखो हमारा क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो 6 9 है ना, 9 इंटू 6 प्लस 1 हो रहा है। 55 है ना, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 हो रहा है, 25 1 26 हो रहा है। यहां पर 2 इंटू 6 प्लस 1 होगा, 6 दूनी 12 1 13 हो रहा है। और यहां पर 3 इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है, 3 कम 3 1 4। तो मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर यहां पे जो वो हमारा है 5 की जगह क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। लेकिन हालांकि आपको ऑप्शन में भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर मान लेते हैं 5 हो जाता है, तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, 77 का किसी प्रकार से आपस में रिलेशन है, 143 का वही रिलेशन आपको देखना है किससे हो। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अगर 35 में हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है 3 इंटू 5, मतलब हमारे पास कैसे हो रहा है, सॉरी 5 इंटू 7, 5 सत्ते हमारे पास कितना हो रहा है 5 इंटू 7, मतलब हमारे पास 35 यहां पे हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 77 में तो 7 इंटू 11 हमारे पास क्या हो रहा है 77 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 143 में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 इंटू 13 हो जाएगा कितना 143। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, कहने का अर्थ इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा ये बन रहा है कि अभाज्य संख्याओं की गुणा जो है वो आपकी आपस में करी जा रही है, अभाज्य संख्याओं की। वही अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमारे हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा 13 जमा कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा 221 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन का रिलेशन किसी प्रकार से क्या दे रखा है, व्यर्थ से दे रखा है। और आपसे पूछा यह जा रहा है कि तुलना का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, उत्पादन जो है किसी चीज का निर्माण होता है और व्यर्थ का मतलब उसी का उल्टा, उसको क्या कर दिया जाता है खराब कर दिया जाता है। तुलना का क्या करा जाता है समान देखा जाता है। उसी के विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसी के विपरीत अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो दो शब्द के बीच में यहाँ पे संबंध अगर देखें तो एक दूसरे के क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। क्या हो जाता है यहाँ पे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपने क्या करी तुलना करी, उसी के विपरीत आप यहां पर क्या कर दे रहे हो, उसी के विपरीत आप दूसरे व्यक्ति की तुलना ही नहीं कर रहे हो। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा ये जो डी है ये हमारा यहां पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बताना है, विषम शब्द को आपको चुनना है। विषम शब्द आपके सामने है, डेक हो गया, क्वे हो गया, स्टर्न हो गया, बाव हो गया। यहाँ पे डिफरेंट वन आप चूज करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा। ठीक है ना, डेक है, क्वाव है, स्टर्न है, बाव है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो क्या होता है, इस तरह के जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ही चीज आपको ध्यान देने वाली होती है और एक ही चीज आपको यहाँ पे फाइंड करने वाली होती है। चीज क्या होती है बड़े ध्यान से समझो। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं AEIOU, ठीक है, AEIOU, तो यहां पर सब में दे रखा है। बोलेंगे सर पहला वाला तो ये हमारा नहीं यहाँ पे सही बैठ रहा है। अब हो सकता है कि इनके बीच में क्या देखें हम लोग डिफरेंस देखें। ठीक है ना, यहां पर इनके बीच में हम लोग क्या देख सकते हैं डिफरेंट देख सकते हैं। देखो अगर हम लोग डिफरेंट नहीं तो इसके अलावा देखो डेक क्या बोला जाता है, छत और फर्श को बोला जाता है जहाज की। ठीक है ना, क्या होता है जहाज की जो छत है, ठीक है ना,
उसको हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हमारा डेक बोलते हैं। क्वाय जो है वो हमारा किसको बोला जाता है, तो क्वाय जो है वो हमारे किनारों को बोला जाता है। जहाज के जो किनारे होते हैं उनको हमारा क्या बोला जाता है, किनारा जो है जहाज का, उसको हमारा क्वाय बोला जाता है। स्टर्न जो है वो हमारा क्या हो जाता है, पिछले हिस्से को जो है वो हमारा क्या बोला जाता है, स्टर्न बोला जाता है, ठीक है ना। पिछला जो भी हिस्सा होता है उसको हमारा स्टर्न बोला जाता है। और बाव जो है वो आपका फ्रंट हिस्से को बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, फ्रंट हिस्से को बोला जाता है, ठीक। अच्छा, बाव का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सॉरी क्वाय का मतलब देखते हैं तो किनारे पर बना वह स्थान होता है, वो भी किसके किनारे पर, जहाज के किनारे पर नहीं, याद रखिएगा। किनारा जो क्वाय हो जाता है ये हमारा एक ऐसी जगह होती है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये क्या होता है, तट पर बना हुआ किनारा जो होता है, तट के किनारे को हमारा क्या बोलते हैं, क्वाय बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर ये जो बी वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या दिया गया है। फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, कान हो गया, वृक्क हो गया। यहाँ पे डिफरेंट वन आपको बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि डिफरेंट वन जो है वो हमारा कान होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे क्या है, आंतरिक अंग है, कान जो है वो हमारा बाहरी अंग हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक मशीन का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है, इसको 20% के डिस्काउंट में बेचने पर क्या होता है, 4% की हानि होती है। तो मशीन का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या हो जाएगा। देखो अंकित मूल्य मतलब हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। क्या हो जाता है कि अंकित मूल्य मतलब हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस है, मतलब हमको यहाँ पे एमपी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो हमारा क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट हमारा 20% का दे रहे हैं। और लॉस जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, लॉस जो है वो हमारा यहाँ पे 4% का हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि मशीन का जो क्रय मूल्य है, मशीन का क्रय मूल्य मतलब हमसे यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा पूछा जा रहा है। सेलिंग प्राइस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एमपी इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस परसेंट अपॉन हमारा हो जाएगा 100, ठीक, यही तो होगा। एमपी हमारा कितना दे रखा है, एमपी हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे 18,000 दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस हमारे पास 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो एसपी बराबर हमारे पास कितना होगा, तो एसपी बराबर हमारे पास हो जाएगा 18,000 इंटू 80 बटा हमारे पास हो जाएगा 100। तो हमें यहां पर कितना मिलेगा 180 इंटू कितना हो जाएगा 80, तो मतलब हमारे पास 14,400 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मशीन का क्रय मूल्य हमें बताना है, तो मशीन का क्रय मूल्य जो है वो हमारा यहां पर कितना बनेगा। देखो क्रय मूल्य हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसका पता चल गया कितना है। अब क्रय मूल्य हमें बताना है। क्रय मूल्य हम लोग कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी बात है, सीपी इंटू 1 माइनस परसेंट अपॉन हमारा 100 और इक्वल्स टू में हो जाएगा एसपी। तो हमें यहां पर कितना मिलेगा, सीपी इंटू 96 अपॉन 100 बराबर 14,400। तो सीपी बराबर हमारा हो जाएगा 14,400 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन 96। तो हमारे पास यहां पर कितना बनेगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना निकल आएगा, 15,000 जो है वो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूध व पानी में 80 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। तो यदि मिश्रण का अनुपात 2:3 करना हो तो कितना पानी यहाँ पे हमें मिलाना होगा, 70 लीटर, 80 लीटर या फिर 90 लीटर या फिर हमारा यहाँ पे 100 लीटर, ठीक है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न मान लीजिए और इसका जो आंसर है सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद क्लास में आने के लिए और बने रहने।